मैं चूँकि लीगल फील्ड से हूँ तो मुझे लगता है कि लीगल फील्ड पे बातें होंगी और यहाँ जो यंग चिल्ड्रन हैं उनके करियर को शेप देने में ये काफ़ी कारआमद होगा। मैंने पिछली बार अभी जब आपसे रूबरू हो रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो नेक्स्ट सेशन है करियर काउंसलिंग का वो काफ़ी यूज़फुल होगा, आप उसको पेशेंटली सुनिएगा। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से डीआईजी साहब बता रहे थे पेरेंट्स को एड्रेस करके कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को शेप देना है उनके करियर को, तो मुझे लगता है कि चूँकि बच्चे आजकल के इतने इंटेलिजेंट हैं, ऑफ कोर्स हमारे और या प्रीवियस जनरेशन और अब के जनरेशन में जो गैप आया है, मैं ये महसूस करता हूँ कि अब के बच्चे दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और उनको पता है कि हमें क्या करना है। ऑफ कोर्स गार्जियंस का भी रोल होता है और उसको शेप देने में। एक फील्ड अफसोस होता है ये देख के कि मैं कई स्कूल्स मैंने विज़िट किया, मैंने वहाँ जब बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने लीगल फील्ड में अपना करियर बनाने का डिसाइड किया है, तो उसमें से बड़ा नेग्लिजिबल नंबर रेज करते हैं अपने हैंड्स। ऑफ कोर्स वहाँ पे जब उनसे पूछा जाता है डॉक्टर कितना बनना चाहते हैं तो 70% बच्चे अपना हाथ उठाते हैं, उसी तरह इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। लेकिन लीगल फील्ड में मुझे समझ में नहीं आया कि अब जब इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, ये मैं बता दूं आपको कि अब पुरानी बातें नहीं हैं। जब पहले हुआ करता था कि जब किसी डिसिप्लिन में उसका एडमिशन नहीं हुआ, इवन जब वो फेल हो जाते थे अपना एडमिशन सिक्योर करने में, चाहे वो किसी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में हो, आई मीन के हिंदी में मान लीजिए उसका एडमिशन नहीं हो पाया, पर्शियन में नहीं हो पाया, किसी इस तरह के सब्जेक्ट्स में, तब वो सोचता था कि अब लॉ में एडमिशन ले लिया जाए ताकि रहने को हॉस्टल मिल जाए और फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ होगा नहीं होगा तो काला कोट पहन लेंगे और अब्बा को कहने का हो जाएगा क्या कि भाई वकालत कर रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी में, हमारे कौम में ख़ास तौर से एक तो सदियों से ये चला आ रहा था, जब कहते थे कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा कि मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो ये हमारा हाल था। पूरी कम्युनिटी एक इतने इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन को हमेशा से नेग्लेक्ट करती रही, इग्नोर करती रही। और सच्चाई है कि वो हालात जो आज हमारे हैं ये होने ही थे जब हमारा अप्रोच किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लेके ये बनेगा। अब ऐसा क्यों था पता नहीं, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, सब उससे हमसे एग्री करेंगे कि ये मामला रहा है कि हमारी पूरी कम्युनिटी ने इस डिसिप्लिन को हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग हमारा जो मुल्क है, दुनिया में कोई दूसरा प्रोफेशनल्स इतने पैसे नहीं कमा सकता है जितना लॉयर्स कमाते हैं। एक एक लॉयर की फीस इंडिया में एक एक केस की
एक एक अपीयरेंस की 1-1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ फॉर 1 अपीयरेंस ओनली। और एक दिन में उनकी अपीयरेंस 10 से 15 केसेस में होती है। यू जस्ट इमेजिन कि एक दिन में 10 से 15 करोड़ रुपए कमाते हैं लॉयर्स। और कभी आपने सुना हो, किसी ने रेयरली कभी सुना होगा, किसी लॉयर के यहाँ इनकम टैक्स की रेट होती है। तो ये पैसा कमाने का हमारा मामला है जो दुनिया में हर कंट्री में, आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो लॉयर्स ही सबसे ज्यादा कमाते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एक दिन में 10 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। और ये तो हमारे पैसे कमाने का है। दूसरी चीज ये है कि जितने लीगल फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, सब में लॉ ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। तो वो लॉ ऑफिसर्स कहाँ से आएंगे? हम आप जब लॉ करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है जो कर रहे हैं वो जाएंगे। और हमने अब तक सोचा भी नहीं है उस तरफ। ऑफ कोर्स अब देखता हूँ कि कुछ थोड़ा सा हमारे यहाँ चेंजेस आए हैं, बच्चों में रुझान उधर का हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि if you want to get your rights, who will get you the right? An engineer cannot get you the right. A doctor cannot get you the right. Of course, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, इंजीनियर आपको दूसरी चीज़ें दे सकता है, लेकिन राइट जहाँ मिलेगा उसके लिए आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लीगल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो और अब जो है इसी मुल्क में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, आपको पता होना चाहिए कि ऑल टुगेदर इन दिस कंट्री इटसेल्फ 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई पढ़वाते हैं। और लॉ में सिर्फ 5 इयर्स लॉ कोर्स होता है, वो सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाते हैं बल्कि शुरू के 3 साल वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। तो वो आपको, मान लीजिए आप कोई लॉ करने के बाद किसी यूपीएससी ही देना हो, आईएएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लॉ एज ए सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज से लॉ करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, जो सेंट्रल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें क्लाइट के थ्रू एडमिशन होता है, तो उसमें एडमिशन के लिए, एडमिशन के बाद जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो 4th ईयर जाते जाते कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस वहाँ से आपको रिक्रूट कर लेते हैं। वहाँ से अगर निकलते हैं, अगर मान लीजिए करियर बनाना चाहें, अगर लीगल फील्ड में लिटिगेशन में जाना चाहें, तो लिटिगेशन में करियर बहुत अच्छा है। पैसा कमाने के लिए मैंने बता दिया है कि आप भी वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम जेठमलानी और कपिल सिब्बल होंगे, आप खुद हो सकते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत बुरा होगा तो जज बन जाएंगे आप। इसीलिए कि जज में एक बता दूं मैं कि इसमें बड़ा लिमिटेड कंपटीशन है, इसलिए कि लॉयर्स कितने आते हैं तो कितने लोग लॉ करते हैं, और हमारा कंपटीशन तो सिर्फ लॉयर्स के बीच है। और कोशिश करेंगे तो जज बन जाएंगे, और जब जज बन जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कोई लाइफ आपकी बहुत बुरी होगी। अब तो जज साहब लोगों को भी थोड़ा सा सरकार भी ध्यान देने लगी है, और ये भी है क्या कि ठीक ठाक जिंदगी गुजर जाती है।
तो कहने का मतलब है क्या कि आप लोग अपने बच्चों को देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि उनको डॉक्टर्स नहीं बनाइए, इंजीनियर्स नहीं बनाइए, लेकिन अच्छा करियर ऑप्शन है, उसको भी देख सकते हैं। हम यंग बच्चे जो हैं यहाँ, जो अभी 9th 10th में पढ़ रहे हैं, उनसे भी कहेंगे कि अब तो आप ऐसे एज में हैं जहाँ आप खुद से अपना इंटरनेट, फालतू कामों के लिए तो इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन अब करियर के लिए भी उसको यूज़ करिए, देखिए उसका बेनिफिट उठाइए, पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हो सकते हैं मैक्सिमम उसको उठाने की कोशिश कीजिए। फजूलियात में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा टाइम मत गुजारिए, उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हुए एक शेप दीजिए। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन ये कहने के लिए है। अगर आपने अपना टारगेट एक बनाया है, हम ये अपने बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने ज़िंदगी में कुछ डिसाइड किया है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली बिल्कुल फोकस होके अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप खुद देखेंगे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे पहुँच जा रहे हैं ऊपर तक, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आप में पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, बस उसको एक शेप देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम, जैसा डीआईजी साहब ने कहा कि हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस जो हैं, वो अगर बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, उसको मॉनिटर करें, तो सर्टेनली दे विल डू गुड। और इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।